हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। स्वामी जी, किसी ने साईं बाबा की हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए हैं और इस समय कुल्हाड़ी आपके हाथ में है। हाँ? हमें फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। शिरडी में क्या हो रहा है द्वारकानाथ जी? शिरडी में तो वही हो रहा है स्वामी जी जो होता चला आया है। अर्थात साईं बाबा की हत्या का किसी को नहीं पता। राम 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 राम, साईं बाबा की हत्या? ये किसने कहा आपसे स्वामी जी? हैं? साईं बाबा की हत्या कौन कर सकता है? हाँ? द्वारिका माई में तो साईं बाबा की आरती की तैयारियां चल रही होंगी। खंड योग की सिद्धि तो केवल परम योगी ही प्राप्त कर सकता है। खंड योग में योगी अपने शरीर को खंडित करता है, शरीर के भागों को अलग अलग कर देता है और बाद में वो अपना शरीर फिर से पहले जैसा अखंड बना लेता है। ये सामान्य योगी का काम नहीं है। खंड योग के प्रयोग करने वाले को मालिक का ही दूसरा रूप होना चाहिए। गुरुदेव, आज से आपका ये शिष्य आपके बताए हुए गुरुपदेश पर ही चलेगा। अपनी साधना का उपयोग अपने लिए नहीं, लोगों के लिए करो। ये सोच समझकर बनाई गई साजिश थी मेरे खिलाफ। मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये विश्वास से कहता हूं कि इस चाल के पीछे साईं बाबा का हाथ था और मैं उस साईं बाबा को अब उसके मालिक के पास भेज कर ही दम लूंगा। शिरडी में क्या हो रहा है द्वारकानाथ जी? शिरडी में तो वही हो रहा है स्वामी जी जो होता चला आया है। अर्थात साईं बाबा की हत्या का किसी को नहीं पता। राम 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 राम, साईं बाबा की हत्या? ये किसने कहा आपसे स्वामी जी? हैं? साईं बाबा की हत्या कौन कर सकता है? हाँ? द्वारिका माई में तो साईं बाबा की आरती की तैयारियां चल रही होंगी। जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझित हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरणी अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, ये कैसे हो सकता है? रात तो सब खंड खंड टुकड़े टुकड़े था, आज अखंडी कैसे? लगता है साईं बाबा को खंड योग की सिद्धि प्राप्त है। खंड योग की सिद्धि तो केवल परम योगी ही प्राप्त कर सकता है।
खंड योग में योगी अपने शरीर को खंडित करता है, शरीर के भागों को अलग अलग कर देता है और बाद में वो अपना शरीर फिर से पहले जैसा अखंड बना लेता है। ये सामान्य योगी का काम नहीं है। खंड योग के प्रयोग करने वाले को मालिक का ही दूसरा रूप होना चाहिए। साईं बाबा क्या मालिक का ही रूप है? शिरडी के लोग भी तो उन्हें भगवान और मालिक मानते हैं। तो क्या मैं मालिक को चुनौती दे रहा हूं? योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। सच्चाई के रास्ते पर चलना योग है। विकारों का त्याग करना भी एक प्रकार का योग है। योगाभ्यास एक श्रेष्ठ अभ्यास है। इसमें विश्व के रहस्यों को भेदन करने की शक्ति है और ये शक्ति सिद्धि के रूप में योगी को मिलती है। परंतु एक योगी को अपनी सिद्धि का आडंबर नहीं करना चाहिए। योगी के संपर्क में जो भी प्राणी आता है, योगी उसमें मालिक के दर्शन करता है। यही योगी का परिचय है। योगी किसी से द्वेष नहीं करता, ना ही किसी से ईर्ष्या करता है। योगी ही अहंकार के अधीन हो गया तो साधारण लोगों को अहंकार से दूर करने का आदेश कौन देगा? योगी को तो सबका गुरु बनना चाहिए। अपनी योग सिद्धि का उपयोग और प्रयोग लोगों की उन्नति के लिए ही तो करना चाहिए। योगी को ही गुरु की जरूरत हो तो लोगों को शिक्षा कौन देगा? योगी को ही नहीं, हर किसी को विवेक से काम लेना चाहिए। मालिक की कृपा का भागी बन जाना शाश्वत सुख है। शाश्वत का मतलब है चिरंतन, अमर, कभी ना खत्म होने वाला, चिरंजीवी। ऐसा शाश्वत सुख पाने के लिए जैसे पत्ता पतझड़ में पेड़ से गिरता है, वैसे ही हमारे अहंकार का टूट कर गिरना जरूरी है। तभी तो योगी समाज को जगा सकता है, लोगों को ईश्वर भक्ति का महात्म्य समझा सकता है। लोगों का मार्गदर्शन करना योगी का काम है। लेकिन योगी ही मार्ग से भटक गया तो योगी भटक जाता है तो मार्गदर्शन के लिए परम योगी के पास आता है। पतझड़ में पेड़ से टूटकर गिरने वाले पत्ते की तरह आज मेरा सारा अहंकार गिरकर चूर हो गया है साईं बाबा, और मैं अपने गुरु की शरण में आया हूं। मुझ पर कृपा कीजिए साईनाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। योगेश्वर, जब तुम अहंकार में मदहोश थे तो मैंने तुम्हें कई बार संकेत दिए थे। एक बच्ची मिली थी तुम्हें, याद है? उसकी बाली गुम हो गई थी।
मेरी माँ कहती है कि इंसान को हमेशा विनम्र होना चाहिए। अगर विनम्र नहीं हो तो वो जितना भी बड़ा ज्ञानी हो वो अज्ञानी ही रहेगा। शिरडी की तरफ आते हुए तुम्हें एक फकीर मिला था। मालिक को पाना है तो तुम्हें अहंकार का त्याग करना होगा। भगवान के दर्शन करने शिरडी जा रहे हो तो विनम्र हो जाओ, अहंकार की गर्दन को झुका लो। फिर तुम शिरडी आए और तुम्हें बच्चे मिले जो पानी में डूब रहे थे। समाधि लेने के लिए योग साधना की आवश्यकता होती है बेटा। और अगर तुम यूं ही दर्शक बने खड़े रहे तो पानी के नीचे ये सब बच्चे मर जाएंगे। स्वामी जी, हम सिर्फ एक ही साधना करते हैं और वो है भक्ति साधना। हम साईं बाबा की भक्ति करते हैं। हर किसी द्वारा मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना ही चाहता था योगेश्वर, लेकिन तुम तो अपने अहंकार के नशे में चूर थे। क्षमा कीजिए साईनाथ, क्षमा कीजिए। तुम्हारी योग साधना जमीन के अंदर समाधि लेने तक ही सार्थक थी योगेश्वर। योगी तो परमात्मा का दूत है। योगी द्वारा ही परमात्मा अपने कार्य करवाता है। योगी ये बात भूल गया तो परमात्मा के कार्य कौन करेगा योगी? साईनाथ, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। गुरुदेव, आज से आपका ये शिष्य आपके बताए हुए गुरुपदेश पर ही चलेगा। अपनी साधना का उपयोग अपने लिए नहीं, लोगों के लिए करो। बहुत दुखी और पीड़ित लोग हैं, उन्हें करुणा दो। मालिक की तुम पर विशेष कृपा हुई है जो तुम अपनी योग साधना पूरी कर पाए हो। लोगों को मालिक की भक्ति की राह बताओ। लोगों का कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। वैद्य जी, हम भी साईं बाबा की शरण में चलें? अरे बहुत शरण शरण करता है, अब मुंह बंद कर नहीं तो तुझे ढूंढू की शरण में भेज दूंगा। जय साईनाथ। चलिए चलिए वैद्य। ना कोई लिखा पढ़ी, न फिर कोई रसीद। आप तो बस नोट गिनते जाइए दामुअना। कोई लिखा पढ़ी नहीं का मतलब है कोई हिसाब किताब नहीं, यानी कि काला धंधा। हमें ऐसा व्यापार नहीं करना है धर्मानंद। भाभी, फल मिलता है। दोपहर के सूर्य की तरह सत्य का तेज दाहक होता है, उग्र होता है। उसे वही लोग सहन कर सकते हैं जिनका मालिक पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मालिक का ही दूसरा रूप सत्य है। लो, हवेली और व्यापार के असली मालिक आ गए और तुम आ गए अपने पहले वाली जगह पर। दामू अन्ना को धर्मानंद का नमस्कार। खुश रहो। भैया, कैसा रहा आपका सफर? थक गए हैं दिनकर। साईं बाबा के दर्शन हुए? हाँ दिनकर, भगवान के दर्शन करके ऐसा लगा जैसे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। और सुनाओ, व्यापार कैसा रहा? 1 लाख रुपए का मुनाफा किया है आपके दोनों भाइयों ने। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, त्याग ही जिसका चरित्र है, और जो निर्विकार होकर मन और इंद्रियों को मालिक की भक्ति में लगा देता है,
वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है। ना कोई लिखा पढ़ी, ना फिर कोई रसीद। आप तो बस नोट गिनते जाइए दामुअना। हाँ। कोई लिखा पढ़ी नहीं का मतलब है कोई हिसाब किताब नहीं, यानी कि काला धंधा। हमें ऐसा व्यापार नहीं करना है धर्मानंद। भाभी। हाँ दिनकर, आज से हम सच्चाई का सच्चा व्यापार करेंगे, जिसका पूरा पूरा हिसाब किताब होगा। ना हम झूठ बोलेंगे, ना झूठा व्यापार करेंगे। भैया, ये भाभी को अचानक क्या हो गया? दिनकर, अब तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने साईं बाबा को वचन दिया है कि हम सत्य का साथ देंगे और सत्य की ही राह पर चलेंगे। सत्य की राह पर चलते हुए कम ज्यादा जितना भी व्यापार होगा हम उतना ही करेंगे। इस पोटली को हटाओ मेरे सामने से और इस लाख रुपए को ले जाकर किसी सेवाश्रम या अनाथालय को दान दे दो। क्या भाभी? 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए दान कर दूं? परेशान होने से क्या होगा दिनकर? ये 1 लाख रुपया तो तुम्हें दान में देना ही पड़ेगा। अगर तुम भैया और भाभी के साथ सत्य की राह पर नहीं चलोगे तो तुम ये हवेली छोड़कर जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। ये 1 लाख रुपया मैं अभी का अभी दान कर दूंगा। मूर्ख कहीं का। पता नहीं इस साईं बाबा ने भैया भाभी पर क्या जादू किया है। सत्य का साथ देना और सत्य की राह पर चलना आसान नहीं। सत्य की राह पर चलना एक तपस्या है। जो ये तपस्या पूरी कर लेता है उसे तपस्या का दिव्य फल मिलता है। दोपहर के सूर्य की तरह सत्य का तेज दाहक होता है, उग्र होता है। उसे वही लोग सहन कर सकते हैं जिनका मालिक पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मालिक का ही दूसरा रूप सत्य है। सच्चाई की राह पर चलने वाला इंसान जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। निराश होकर वो अकेला आगे बढ़ता है। रास्ते में मोह माया की भूल भुलैया उसे निगलने के लिए तैयार होती है, लेकिन उन भूल भुलैयों को मात देकर जब वो आगे बढ़ जाता है और तब पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी जय जयकार करने वाले सभी उसके पीछे आ रहे हैं। सत्य एक वास्तव है, एक हकीकत है। मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूर्य उदय नहीं होगा? जैसे मुर्गे को छिपा लेने से सूर्योदय नहीं रुकता, वैसे ही सत्य को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लो, सत्य सामने आएगा ही आएगा। इसलिए सदा सत्य को अपनाओ, सत्य की राह पर चलो, सत्य बोलो, क्योंकि अंतिम विजय सत्य की ही होगी। सबका मालिक एक। वो देख दिनकर, तुम्हारी बदकिस्मती अस्पताल से सही सलामत लौट आई है। प्रणाम दामू अन्ना। भाभी, आपको स्वस्थ देखकर
दिल को बहुत अच्छा लगा। सब साईं बाबा की कृपा है। मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा साईं बाबा ने ही की है। दिनकर, तुम भी साईं बाबा की शरण में जाओ, तुम्हारा भी कल्याण होगा। जी भाभी। चलो उर्मिला। दिनकर, चलें? कहाँ चलें? शिरडी, साईं बाबा से अपना कल्याण करवाने। मैं तुम्हें हाँ, खाओ। और लो। इंसान इतना स्वार्थी क्यों होता है? अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों की खुशियां छीनता है, भाई को भाई से लड़ाता है, मां समान भाभी के खिलाफ बेटे जैसे देवर के दिल में जहर भरता है। रिश्तों में आग लगाकर आखिर वो इंसान पाना क्या चाहता है? सिर्फ पैसा? पैसे से क्या होगा? क्या उसका उद्धार हो जाएगा? वो ये क्यों भूल जाता है कि संसार से जब वो जाएगा खाली हाथ जाएगा? जमीन, जायदाद, जेवर, पैसा सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। फिर ये स्वार्थ क्यों? कब इंसान ये समझेगा कि जब वो जाएगा तो उसके साथ उसके अच्छे बुरे कर्म, अच्छे बुरे संस्कार ही जाएंगे। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। चलो साईं बाबा की आरती में चलते हैं। आओ दिनकर। हाँ चलो। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईं बाबा, आपके आशीर्वाद से मैं मां बनने वाली हूं। फिर अचानक ये विघ्न क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है बाबा? मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? देखो, मैं आज ये बात साफ साफ कह रही हूं, और ये बात आज मैं आखिरी बार कह रही हूं। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं 9 महीने तक बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती, और बच्चे को जन्म देकर मैं अपनी खूबसूरती नहीं बिगाड़ूंगी। अब समझ में आया उर्मिला बेटी? अच्छे कर्म करो तो दुआ मिलती है, और बुरे कर्म किए हों तो बदुआ ही मिलेगी। कर्म हमारे साथ चलते हैं। उर्मिला, क्या हुआ? साईं बाबा ने मुझे मेरे पिछले जन्म का साक्षात्कार करवाया।
मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती हूँ, अपना बच्चा नहीं खोना चाहती मैं। मुझे भी साक्षात्कार हुआ है दिनकर। जल्द से जल्द मौका मिलते ही दामू अन्ना को हटाकर उसका सारा धंधा, सारा व्यापार अपने कब्जे में करना होगा, अपने कब्जे में।